ट्रिपल इंजन की सरकार बनते ही शहर में एक टाइम पानी मिलेगा, बुरा न मानो, होली है। जोन पर है, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और सामने शिवनाथ नदी है और शिवनाथ नदी पूरी तरह से सूख गई है। थोड़ा बहुत पानी है, अर्थात कहा जाए तो 10 से 12 दिन के लिए पानी की व्यवस्था है। फिर उसके बाद अप्रैल और मई में ये व्यवस्था क्या रहेगी समझ से परे है। मगर मधुसूदन यादव ने अभी शपथ ग्रहण में स्पष्ट रूप से लोगों को आश्वासन दिया है कि मैं लोगों के दुख दर्द में साथ दूंगा। मगर ये दुख तो बहुत भारी लग रहा है। जिस तरह से कहा जाता है शिवनाथ नदी पहली बार इतनी सूखी नजर आ रही है। इस सूखी समस्या के लिए आखिर किस तरह से निपटारा होगा, देखिए लाल टोपी राजू सोनी राजनांदगांव के साथ शिवनाथ नदी सूख गई है पूरी तरह से। बुरा न मानो, होली है। लोगों का कहना है कि इस बार प्रदेश में डबल, टिबल, चौबल, पांचवल इंजन लगने के बावजूद प्रदेश की समस्त नदियां सूख गई हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आते ही प्रदेश की पूरी नदियां सूख गई हैं और उसी सूखी नदियों में एक नदी राजनांदगांव की शिवनाथ नदी है, जहाँ पर अब रेत निकालने वालों की चांदी हो गई है। अर्थात कहा जाए तो अब रेत के खेल में किस तरह से मेल होगा ये तो समझ से परे है, किंतु पानी की समस्या शहरवासियों के लिए अब दुखदाई हो गया है, क्योंकि अब एक टाइम पानी ही मिला है। और होली में जिस तरह से पानी का वेस्टेज होता है, इस वेस्टेज को बचाने के लिए लोगों को समझाइश दी जा रही है। लोग दबी जुबान में यहाँ तक कहना चालू कर दिए हैं कि शासन और प्रशासन के इस मिली भगत के कारण इस नदी का यह हाल हो चुका है, जहाँ पर रेत निकालने का खेल अब प्रारंभ होगा। अब यहाँ पर लगेगा अवैध रेत का भंडारण और चेन माउंटिंग का खेल। भारतीय जनता पार्टी ने जो खर्चा किया है उस खर्चे की भरपाई यह शिवनाथ नदी करेगा। ये हम नहीं कहते, लोगों की जुबान पर है। शपथ ग्रहण होते ही अब लोगों की नज़र इस शिवनाथ नदी पर पड़ गई है। फिलहाल भारी समस्या है और भारी समस्या में विधायक डॉक्टर रमन सिंह और मधुसूदन यादव नवनिर्वाचित महापौर अब इस समस्या से निपटारा के लिए किस तरह से उनकी जुगलबंदी होगी ये समझ से परे है। मगर इन दोनों ने जिस तरह से शहर के विकास के लिए लोगों के बीच में जो भारी मतदान, भारी समर्थन जो मिला, आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद के बलबूते पर उनका साफ कहना है कि आने वाले 5 वर्षों में राजनांदगांव की स्थिति कुछ और होगी। पानी की समस्या को देखते हुए जिस तरह से मोगरा बैराज से पानी छोड़ा गया है, आने वाले दिनों में ये रेत आसपास दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अब प्रदेश में डबल, टिबल, चौबल और पांचवल इंजन लग गई है, जिससे विकास की धारा अब बढ़ते जाएगी। सीधा आप लोग देख रहे हैं कि इस मंच के माध्यम से जिस तरह से मधुसूदन यादव और डॉक्टर रमन की जुगलबंदी से नगर के विकास की सारी बातें अब यहाँ पर उठ गई हैं। पिछली सरकार की नाकामी को देखते हुए अब सरकार सचेत हो गई है और सचेत होने के बाद इस तरह से विकास की विदा यहाँ पर चलेगी। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को आशीर्वाद तो दिया है, मगर साथ साथ विकास की बयार लगा दी है। सड़कों पर किस तरह से डामरीकरण, सीमेंटीकरण, हर सड़क अब राजनांदगांव में चमचमाते हुए नजर आ रही है। और इस चमचमाते हुए मधुसूदन यादव का एक सील और विकास की ओर, क्योंकि पूरी शहर की जो समस्याएं हैं सामने आई थी और उसे दूर करने के लिए अब यह जुगलबंदी किस तरह से विकास की धारा पर नजर आएगी और लोगों को दिखेगा कि उनकी समस्या किस तरह से दूर होगी। हम लाल टोपी राजू सोनी राजनांदगांव के हिसाब से देखिए कि किस तरह से दोनों ने शहर को क्या कहा। आज
ऐतिहासिक दिन विश्व महिला दिवस के शुभ अवसर पे पूरे छत्तीसगढ़ में जीते हुए महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पे चल रहा है। रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर सहित पूरे महापौर और पार्षद शपथ ले रहे हैं। आज राजनांदगांव में हमारे 51 पार्षद पद की और गोपनीयता की शपथ लिए हैं, नगर के विकास का संकल्प लिए हैं और विशेष रूप से महापौर मधुसूदन यादव जी प्रचंड बहुमत से जीतकर महापौर के उस पद में फिर से 5 साल के लिए आसीन हुए हैं। तो आज शपथ ग्रहण समारोह था। मैंने सबको शुभकामना दिया, सबको बधाई दिया और शहर की सफाई, बिजली, पानी और शहर की मूलभूत समस्या के लिए ये सब लगातार 5 साल काम करने के लिए संकल्पित हैं। मैंने उनको बधाई दिया और उम्मीद करता हूँ कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर और स्वच्छ शहर की दिशा में आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं कि राजनांदगांव में नमामि शिवाय की जरूरत है? जी, नमामि शिवाय की जरूरत है, नमामि गंगे की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने मन से कहा कि पार्षद जो राज्यपाल तक पहुंच सकता है, तो आप मुख्यमंत्री बन गए कि आप राज्यपाल देखेंगे आपको? पार्षद का मैंने बताया कि चिंता मत करो, पार्षद के बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं और पार्षद काम अच्छा करेगा, किसी ऊंचाई तक जा सकता है, इसलिए भविष्य उज्ज्वल है, चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए, मैं राजनांदगांव की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सहित हमारी पार्टी के 39 पार्षदों को नगर निगम के विकास के लिए चुन करके भेजा है। आज हम सब मैं, हमारे 51 पार्षद सबने शपथ लिया है। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने हमें चुन करके भेजा है उस पर हम पूरा करेंगे।